حضرت فضیل بن عیاض रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे और निरे डाकू नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। तो इरशाद फरमाते हैं कि मेरा तरीका ये था कि मैं एक पूरे काफिले की सूरत में हमला करता था तो लोग डरा करते थे अगर कि फुज़ैल बिन अय्याज़ के डाकुओं ने हमला किया तो फिर नहीं बचते। एक दिन गुजर रहा था तो एक कारी साहब आयत पढ़ रहे थे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना, इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो सारे ही गुनाह माफ़ कर देगा। आप फरमाते मेरे दिल में बात असर कर गई, मानना है ना। उसने नहीं मानना, उसने 6666 आयतों का तर्जुमा पढ़ के भी तवज्जो नहीं करनी। आप इरादा करें ना, आप अपने दिल की ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाएं। फरमाते हैं मैं फ़ौरन वो आयत सुनी तो मैं रोया और मैं वो हाफ़िज़ साहब के पास चला गया, उनसे इजाज़त ली, उनके कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा आपने भी आयत पढ़ी है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो जिस बंदे ने कई साल डाके डाले हों, बेटियां रोती रहती हों पर वो माल लेके आ गया हो, माएँ वास्ते देती रहती हों पर वो लूट के निकल आया हो, अब जी अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो आप जी कहने लगे मैं कौन होता हूँ तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला, मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना, तुम आ जाना, माफ़ी मांग लेना, इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा, अल्लाह सारे गुनाह। तो ये तो अल्लाह फरमा रहा है। फुज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं मैंने कहा ख़त्म हो गई बात, तौबा भाई। वापस आया तो वो मेरे साथ जो थे ना, उनसे मैंने कहा सरदार नया तलाश कर लो भाई। अब इरादे बदल गए, प्रोग्राम कुछ और हो गया। अब तो लोग हमें ताने देंगे, अब तो लोग बातें करेंगे कि उथे की लैन जाना है। फुज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगे बस भाई तौबा करनी, अब तुम कोई और सरदार तलाश कर लो। और ऊपर ऊपर से नहीं कहा, तौबा की तकरीरें नहीं की, दूसरों को मैसेज नहीं भेजे और लेक्चर नहीं झाड़े, रो के कहा, दर्द से कहा, दिल से कहा। तो वो जो बाकी के थे ना, उन पर सरदार की बात का असर हुआ। कहने लगे सरदार हमने सरदार नया नहीं ढूंढना, अगर चोरियां मिल के की हैं तो अब तो इस तरह तो ना